गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में विनायक स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत है। आज हम पुनरुत्थानकालीन कला के प्रमुख कलाकार अमृता शेरगिल, अमृता शेरगिल के बारे में, उसके व्यक्तित्व व कृतित्व के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये आधुनिक कलाकार थी, तो इन्होंने बंगाल शैली के विकास में मुख्य रूप से काफ़ी योगदान किया। पुनरुत्थान कालीन कला आधुनिक कलाकार अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल ने बंगाल शैली के उद्भव विकास में काफ़ी योगदान दिया। यह आधुनिक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हुई थी और ये भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई। कहाँ प्रसिद्ध हुई? पूरे विश्व में इसने प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तो अमृता शेरगिल के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 ईस्वी में हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट में हुआ। अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ? 1913 ईस्वी में। कहाँ हुआ? हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट में हुआ। इनके पिता सिख परिवार से उमराव सिंह थे और माता हंगेरियन थी, हंगरी की रहने वाली। माता क्या थी? हंगरी की रहने वाली होने के कारण उन्हें हंगेरियन कहा गया। इनके पिता तो हिंदू थे, सिख परिवार से थे। उमराव सिंह उनका नाम था, उमराव सिंह, और माता हंगरी की रहने के कारण उन्हें हंगेरियन कहा गया था, हंगेरियन थी। अमृता शेरगिल की प्रारंभिक शिक्षा पेरिस में हुई, उनके ननिहाल में हुई। आरंभिक शिक्षा पेरिस में हुई। कहाँ हुई? पेरिस में हुई। कुछ समय वो वहाँ रही और अपने माता पिता के पास भारत लौट कर आई। भारत में कुछ दिन रही, इसका मन नहीं लगा, पुनः पेरिस चली गई और पेरिस जाकर उसने अपनी जो है कॉलेज शिक्षा भी प्राप्त की। इसने पियर वेया और प्रोफेसर लूसिया की चित्रशाला में कला अध्ययन किया। ये पियर वेया और प्रोफेसर लूसिया अमृता शेरगिल के कला गुरु थे।
इन्हीं की चित्रशाला में इन्होंने जो है कला का अध्ययन इनके द्वारा प्राप्त किया। तो इनसे इन्होंने जब कला शिक्षा प्राप्त की तो इनके कला गुरु पियर वेया और प्रोफेसर लूसिया हुए। अब वहाँ जब इन्होंने कला अध्ययन प्राप्त किया उसके पश्चात वह अपने पिता के स्थान शिमला आई। इनके पिता शिमला रहते थे उस समय। ये अपने पिता के यहाँ शिमला भारत आई और भारत आने के बाद में इन्होंने 1936-37 में भारत का भ्रमण किया। अब भारत का भ्रमण किया तो ये अजंता और बाघ गुफाओं के भित्ति चित्रों से प्रभावित हुई। क्या हुई बेटे? प्रभावित हुई। ये अपनी मुख्य रूप से इसमें 6 या 7 प्रश्न बन गए इतनी देर में ही। पहला तो अमृता शेरगिल जो है उसका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ। दूसरा उसकी जन्म का स्थान जो है हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट में हुआ उनका जन्म। इनका परिवार जो है सिख परिवार था और पिता का नाम उमराव सिंह था। माता हंगरी की रहने वाली होने के कारण हंगेरियन कहलाई और इनके कला गुरु पियर वेया और प्रोफेसर लूसिया है, क्योंकि इनकी चित्रशाला में ही रहकर इन्होंने इनकी जो है इनसे कला अध्ययन प्राप्त किया था। इनके पिता का निवास स्थान शिमला था। ये कला अध्ययन प्राप्त करने के बाद ये शिमला आई और ये शिमला आने के बाद ये 1936-37 में इसने भारत का भ्रमण किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत का इसने जब भ्रमण किया तो ये अजंता एलोरा की गुफाओं से ये काफ़ी प्रभावित हुई और इससे पहले जब ये प्रोफेसर लूसिया और पियर वेया से कला अध्ययन प्राप्त करने के पश्चात ये फ्रांस के ग्रांड सलो में इन्होंने जो है लगी प्रदर्शनी में भाग लिया। इस प्रदर्शनी में इन्होंने धड़ और युवतियां नामक कलाकृति को रखा। क्या किया? कलाकृति को रखा। अब इस कलाकृति का इतना प्रसिद्धि प्राप्त हुई, तारीफ हुई इस कलाकृति की, ये पूरे फ्रांस में प्रसिद्ध हो गई। इस रखा इन कलाकृतियों पे पर उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ।
प्राप्त हुआ और पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई। क्या हुई? पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई। उसके पश्चात ये भारत आई थी और भारत आकर इसने जो है शिमला में प्रयोगशाला खोली। क्या खोली? शिमला में प्रयोगशाला खोली। चित्रकला की प्रयोगशाला खोली और पूरे भारत का भ्रमण किया। उसमें अजंता और बाघ की गुफाओं के चित्रों से प्रभावित हुई और उसने वहाँ पर अपनी प्रतिकृतियाँ को तैयार किया। अमृता शेरगिल के चित्रों में भारतीय विषयों की नवीनता, तकनीकी जो विषय थे, विषय भारतीय विषयों की नवीनता, तकनीकी और नवलता रेखा की लय, छंद आदि का प्रयोग किया। भारतीय विषय रहे और भारतीय विषयों की नवीनता, तकनीकी, नवलता, रेखा की लय, छंद और रंगों की जो सबल चेतना है वो दिखाई देती है। प्रयोगों और चिंतन के पश्चात अमृता ने अपनी कला से मार्ग प्रशस्त किया। अमृता शेरगिल के प्रमुख चित्र कौन कौन से थे? अमृता शेरगिल के प्रमुख चित्र अमृता के प्रमुख चित्र कौन कौन से थे बेटे? अमृता शेरगिल के प्रमुख चित्र हील वुमेन, मदर इंडिया, हील वुमेन, मदर इंडिया, गणेश पूजा, तीन बहनें, वधू का श्रृंगार। कौन कौन से? हील वुमेन, मदर इंडिया, तीन बहनें, वधू का श्रृंगार, गणेश पूजा, त्रावणकोर के बालक स्त्रियां, कोर के बालक व स्त्रियां, नीलवसना, मिट्टी का हाथी, ये भी इनका ही था, हल्दी पीसने वाली ब्रह्मचारी, हल्दी पीसने वाली ब्रह्मचारी, केले बेचने वाली
आदि। ये इनके प्रमुख चित्र थे। अमृता शेरगिल के प्रमुख चित्रों से एक प्रश्न आता है। एक दफ़े तो गणेश पूजा का पूछा गया है, ये कलाकृति किस चित्रकार की है। वधू का श्रृंगार से भी प्रश्न आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में कि वधू का श्रृंगार किस चित्रकार, आधुनिक चित्रकार की कलाकृति है। तो आपको इन चित्र को जो है अच्छी तरह से याद करना है। ये कौन कौन सी कलाकृतियाँ हैं अमृता शेरगिल की। हील वुमेन, मदर इंडिया, गणेश पूजा, तीन बहनें, वधू का श्रृंगार और त्रावणकोर के बालक व स्त्रियां, नीलवसना, हल्दी पीसने वाली, ब्रह्मचारी, केले बेचने वाली आदि जो है इनकी कलाकृतियाँ रही है। पंजाब की वेशभूषा संस्कृति को अमृता ने अत्यंत सजीव रूप में प्रस्तुत किया। कौन सी वेशभूषा को? पंजाब, कहाँ की वेशभूषा को? पंजाब की वेशभूषा था संस्कृति को। पंजाब की वेशभूषा व संस्कृति को अमृता ने अत्यंत सजीव प्रस्तुत किया। इन्हें पंजाब की वेशभूषा और संस्कृति जो है काफ़ी अच्छी लगती थी और इन्होंने उस संस्कृति को बहुत अच्छी तरह से जो है प्रस्तुत किया, एकदम सजीव रूप में। रंग योजना में हम देखें तो उनकी रंग योजना में चमक और रंगों के अत्यधिक बल, विविध रंगतें भारतीय चित्रकला के लिए एक नवीन अध्ययन के रूप में रही है। उन्होंने लाल पीले रंगों का सशक्त प्रयोग किया। लाल पीले रंगों को सशक्त रूप में प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि मैं रंगों को पूजती हूँ। ये प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में आया है। मैं रंगों को पूजती हूँ किस आधुनिक चित्रकार ने कहा? क्योंकि अमृता शेरगिल ने नवीन चमक और रंगों के अत्यधिक बल, विविध रंगतें भारतीय चित्रकला के लिए एक नवीन अध्ययन के रूप में थी। उन्होंने लाल पीले रंगों को सशक्त रूप में उनका प्रयोग किया। उन्होंने स्वयं ने कहा था कि मैं रंगों को पूजती हूँ। उनके चित्रों में धरातल भरने के लिए बड़े बड़े धरातल खंडों का प्रयोग हुआ। कैनवास पर तेल रंगों के प्रयोग का भी उन्होंने किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक प्रश्न आपका अमृता शेरगिल के प्रमुख चित्रों का हो गया। दूसरा प्रश्न इसकी जो है विशेषता हो गई है, क्योंकि विशेषता में हम देखें तो पंजाब की वेशभूषा संस्कृति को उन्होंने महत्व दिया। दूसरी विशेषता, इन्होंने लाल पीले नवीन रंगों को महत्व दिया। अब अगला है अपना प्रश्न जो बनता है वो क्या बनेगा कि उसके पश्चात अमृता शेरगिल वापस पेरिस जाती है। कहाँ जाती है? पेरिस जाती है और पेरिस जाने के पश्चात वो वहाँ जाकर शादी करती है। तो पुनः अमृता पेरिस गई और
वहां जाकर विक्टर ईगान से शादी करती है। किससे करती है? विक्टर ईगान से शादी करती है। और शादी के 6 माह पश्चात, कितने माह पश्चात? शादी के 6 माह पश्चात अमृता की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कब होती है इनकी? 1941 ईस्वी में। सिर्फ 28 वर्ष की होती है उस समय। ये कितनी होती है? 28 वर्ष की। शादी के 6 माह पश्चात 1941 ईस्वी में अमृता शेरगिल की मृत्यु हो जाती है। उस समय अमृता शेरगिल सिर्फ 28 वर्ष की थी और 28 वर्ष की उम्र में एक आधुनिक चित्रकार के रूप में भारत में नहीं पूरे विश्व में इसने प्रसिद्धि प्राप्त की, ख्याति प्राप्त की और एक भारतीय चित्रकार के रूप में जाने लगी। इस प्रकार से हम अमृता शेरगिल के व्यक्तित्व कृतित्व को देखें तो बहुत ही अच्छा इनका व्यक्तित्व और कृतित्व रहा है। अमृता शेरगिल ने स्थूल तथा अत्यंत दृश्यात्मक कला के प्रति प्रतिक्रिया दिखाकर अपनी कला का नवीन मार्ग चुना, जो आज भी भारतीय कला अभ्यासी नवयुवकों के लिए क्या है? ये प्रेरणादायी है। क्या है? प्रेरणादायी है। तो आप देखें कि अपना एक छोटा प्रश्न और बनता है। अमृता शेरगिल ने जो है विवाह किया, किससे किया? विक्टर ईगान। तब अमृता शेरगिल के पति का नाम क्या हुआ? विक्टर ईगान। और शादी के 6 माह पश्चात 1941 में 28 वर्ष की उम्र में अमृता शेरगिल की मृत्यु हो जाती है और ये हमारे भारतीय कलाकारों के लिए प्रेरणादायी है और संपूर्ण विश्व में इसने ख्याति प्राप्त की। तो अपने इसमें देखो 10 प्रश्न छोटे बन गए हैं और एक प्रश्न बड़ा बना। 10 प्रश्न छोटे और एक बड़ा प्रश्न, जब हम 10 प्रश्नों को कवर करेंगे तो एक प्रश्न अपने आप बड़ा बन जाता है। ये प्रश्न अपना 2 नंबर का आता है। अमृता शेरगिल बोर्ड एग्जाम में लगभग 14 में आया, फिर 16 में आया था, 18 में आया हुआ है अमृता शेरगिल और वापस जो है 2020 में आने के पूरे चांस बनते हैं। तो अमृता शेरगिल का जन्म 1913 ईस्वी में हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट में हुआ और इसने अपनी आरंभिक शिक्षा पेरिस में ही प्राप्त की और वहाँ पर पियर वेया और प्रोफेसर लूसिया जो थे उनसे उन्होंने उनकी चित्रशाला में रहकर ही उनसे जो है कला अध्ययन प्राप्त किया। ये उनके कला गुरु हो गए, प्रोफेसर लूसिया और पियर वेया। उसके बाद ये फ्रांस के ग्रांसलो में धड़ और युवती नामक जो कलाकृतियाँ हैं उनको उन्होंने वहाँ प्रदर्शनी में रखा और वहाँ इन्हें काफ़ी सम्मान प्राप्त हुआ और पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। उसके पश्चात ये शिमला अपने पिता के निवास स्थान पर आती है और आकर एक प्रयोगशाला खोलती है और पूरे भारत का भ्रमण करती है। 1934 से लेकर 37 3 साल ये यहाँ रहती है और भ्रमण करती है। उसे वो अजंता और बाघ के जो भित्ति चित्र हैं उनसे प्रभावित होती है और उनसे प्रभावित होने के पश्चात जो है अमृता शेरगिल कलाकृतियाँ तैयार करती है। उसमें विषय उनके भारतीय रहते हैं। इनकी कलाकृतियाँ जो बनाई गई है हील वुमेन है, अपने वधु का श्रृंगार है, गणेश पूजा है, नील वसना है, त्रावणकोर बालक व स्त्रियां हैं, केले बेचने वाली है, हल्दी पीसने वाली, इनकी कलाकृतियां हैं और इन्हें इन कलाकृतियों पे काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। दिल्ली की जो है प्रदर्शनी में भी इन्होंने जो है स्वर्ण पदक प्राप्त किया था भारतीय लड़कियों नामक कलाकृति पे। और उसके पश्चात ये पेरिस जाती है, वहाँ जाकर विक्टर ईगान से विवाह करती है और उसके 6 माह पश्चात 1941 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से अमृता शेरगिल के व्यक्तित्व कृतित्व का 2 नंबर का प्रश्न होता है। अब हम इसमें गृह कार्य में आपको मैं छोटे प्रश्न दूंगी।
प्रश्न संख्या 1, उसमें अमृता के का जन्म कब व कहाँ हुआ। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट में हुआ। अमृता शेरगिल के कलागुरु कौन थे। प्रश्न संख्या 3, अमृता के प्रमुख चित्रों के नाम बताइए। प्रश्न संख्या 4, मैं रंगों को पूजती हूँ। यह किस आधुनिक कलाकार का कथन है। प्रश्न संख्या 5, शेरगिल के माता पिता का नाम बताइए। प्रश्न संख्या 6, अमृता शेरगिल की मृत्यु कब हुई। प्रश्न संख्या 7, अमृता का विवाह किसके साथ हुआ। अमृता शेरगिल का विवाह विक्टर ईगान के साथ हुआ। अमृता शेरगिल की मृत्यु 1941 में 28 वर्ष की उम्र में हुई। अमृता शेरगिल के पिता का नाम उमराव सिंह सिख परिवार से थे। मैं रंगों को पूजती हूँ, ये किस आधुनिक कलाकार का है। अमृता शेरगिल का कथन है। इनके प्रमुख चित्र वधू का श्रृंगार, गणेश पूजा, नील वसना, त्रावणकोर बालक व स्त्रियाँ हैं, हील वुमेन है, हल्दी पीसने वाली, केले बेचने वाली आदि रहा। इस तरह से हम इसके 7 प्रश्न हमें जो है करने हैं और ये आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। थैंक यू।